नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आरआरबी जेई से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसियाँ हैं, यानी आरआरबी जेई की 2025 की नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है, जो कि ऑफिशियल अपडेट आया है। और इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि जो ये वैकेंसी का अपडेट आया है, इसमें कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं, ठीक है, जोन वाइज वैकेंसियाँ क्या होंगी। इसके अलावा जो है दोस्तों, ये भी देखेंगे कि पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ आपकी क्या होंगी। और जो 10,000 वैकेंसियों का कहना था कि 10,000 वैकेंसियाँ आने वाले समय में जो होंगी 2025 में, क्या उतनी ही वैकेंसियाँ आई हैं या उससे कम भी आई हैं। और जो मेडिकल है वो भी हम देखेंगे, पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं कहूँ, इस नोटिस को, इस वैकेंसी के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ, तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी खबर भी है और अच्छे से ज़्यादा है दोस्तों बहुत बुरी खबर। अगर अच्छा है 40%, 60% है आपके लिए बहुत बुरी खबर। लेकिन क्यों बुरी खबर है, क्या ऐसा इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी प्रकार से दोस्तों, रेलवे से हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए दोस्तों, या अन्य किसी वैकेंसी से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी वैकेंसी की तरफ। और क्या ये नोटिस जारी किया गया है, कब ये जारी किया गया, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नोटिस जारी करने की बात कहूँ, जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है अगर उसकी बात कहूँ, तो दोस्तों अभी अभी ये लगभग आधा एक घंटा हुआ है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन चलिए दोस्तों, फिर भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और आज ही की डेट में सारी चीज़ें जारी की गई हैं, 18/9/2025, न्यू दिल्ली। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। और ये जनरल मैनेजर साहब जो होते हैं उनकी तरफ से डीएम ऑफिस, जेई डीएम, डीएमएस जो होता है उसकी तरफ से, यानी सभी आरआरबी को ये नोटिस भेज दिया गया है। सभी आरआरबी का जो वैकेंसी है वो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने ये दिया है। और पे लेवल 6 की आपकी ये वैकेंसियाँ होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी को हम देखते हैं कि क्या वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करें, तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र दोस्तों टोटल 35 कैटेगरी हैं। और इन 35 कैटेगरी में मात्र दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2570 मात्र वैकेंसियाँ हैं, जो कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम और हद से ज़्यादा कम वैकेंसियाँ हैं। कहाँ तो ये 10,000 वैकेंसी प्लस की बात कर रहे थे कि इतनी हम वैकेंसी देंगे 2025 में, और कुछ टीचर तो बोल रहे थे बढ़कर भी आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है कि मात्र 2570 यानी दोस्तों 2600 के समथिंग आपकी वैकेंसियाँ हैं। अब आप खुद देख सकते हैं इतनी वैकेंसियों में क्या ही स्टूडेंट जो है अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे, क्या उनका जो है अच्छा होगा, क्या ही स्टूडेंटों को ये ले पाएंगे, कितने ही स्टूडेंटों को ये मात्र जॉब दे पाएंगे अगर इस प्रकार से चलता रहा। क्योंकि दोस्तों वैकेंसियाँ होने के बावजूद यह हाल है इनका, और वैकेंसियाँ होती ही नहीं। इससे अच्छा तो है कि वैकेंसियाँ आती ही नहीं देते तो और भी बेहतर होता, कम से कम दुख तो नहीं होता। लेकिन बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली होने के बावजूद भी इन्होंने मात्र 2570 यानी दोस्तों लगभग 2600 वैकेंसियाँ इन्होंने दी हैं। तो ये तो है दोस्तों बहुत बुरी खबर। इससे ज़्यादा तो बुरा होगा भी क्या, जबकि आसार थे कि लगभग लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है। तो ये रेलवे की तरफ से आपके साथ बहुत बुरा किया गया है। वहीं कैटेगरियों की अगर बात करूँ, तो मैं यहाँ पर टोटल कैटेगरियाँ इन्होंने दी हैं 35, यानी 35 कैटेगरी में पोस्टों को डिवाइड किया गया है। अब खुद समझ सकते हो, जब टोटल 35 पोस्ट हैं, 35 कैटेगरी है, और 35 कैटेगरियों में अगर इन पोस्टों को डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 5 से 7, 7, 5 और ये 14, 7, 7, 7, मात्र दोस्तों एक कैटेगरी के बट में 73 मात्र वैकेंसी आती हैं। अब खुद सोच सकते हो कि किस कैटेगरी में किस हिसाब से वैकेंसी होंगी। ये भी दोस्तों 73 वैकेंसी जो हैं हर कैटेगरी में जो है कैटेगरी वाइज भी होंगी।
जिसमें सबसे कम वैकेंसियाँ दोस्तों SC कैटेगरी की आती हैं, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा ST की, SC की, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा OBC, EWS, फिर उस सबसे ज़्यादा आती है जनरल में। आप खुद सोच सकते हो आपकी क्या वैकेंसियाँ होंगी। वो कहीं कहीं पर तो वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो चलिए एक बार हम वैकेंसी पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी किस जोन में दी गई है पोस्ट वाइज। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड वैकेंसी, और ये आपके डिपार्टमेंट हैं, ये सब डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, और यहाँ पर ये पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसियाँ देख सकते हो दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 7 नंबर तक की जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। यानी दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ से यहाँ तक है। आप देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्ट हो सकती हैं। वहीं ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मात्र 14 वैकेंसियाँ हैं। वहीं सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल या डिजाइन ड्राइंग असिस्ट एस्टिमेशन की बात करूँ मैं तो यहाँ पर मात्र 105 वैकेंसियाँ हैं। भाई जूनियर PBA के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मात्र 425 वैकेंसियाँ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ दिख रही हैं अभी तक तो मुझे। वहीं अगर आगे चलूँ तो ये डिज़ाइन वाला दोबारा से आ गया, यहाँ पर भी मात्र 8 वैकेंसियाँ हैं। ये यहाँ पर ये डिज़ाइन वाला है जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग में है, और ये PU में है। वहीं जूनियर इंजीनियर एंड वर्क की बात करूँ PU में तो यहाँ पर मात्र 18 वैकेंसियाँ हैं, और ट्रैक मशीन वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की मात्र 121 वैकेंसियाँ। वहीं वर्क की अगर मैं बात करूँ वर्कशॉप में तो 146 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज एक बार हम देख लेते हैं सारी वैकेंसियों को। यहाँ पर मैंने 14 नंबर तक दिखा दी हैं, बाकी आगे हम देखते हैं 15 से लेकर और ये आपकी 35 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल वर्कशॉप में और कैरिज एंड वैगन में। सिविल वर्कशॉप में मात्र 8 वैकेंसियाँ हैं, और कैरिज एंड वैगन में 291 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मेटलर्जिकल असिस्टमेंट की मैकेनिकल में यहाँ पर 17 से और आपकी 29 तक ये मैकेनिकल की हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेड वाइज वैकेंसियाँ दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या पावर, डिजाइन मैकेनिकल डिजाइन मैकेनिकल ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। बेल्डर वालों की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 3 वैकेंसियाँ हैं। वहीं वर्कशॉप में डीजल वालों की 4। ये सारी वैकेंसियाँ आप देख सकते हो वर्कशॉप के आधार पर। वहीं 30 नंबर की कैटेगरी जो है SNT में मात्र 15 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। SNT में रिसर्च में आप देख सकते हो 5 वैकेंसियाँ हैं। SNT में अगर हम आगे चलें तो यहाँ से यहाँ तक 32 से लेकर 34 तक। तो यहाँ पर आपकी वैसे वैकेंसियाँ हैं टोटल 198 वैकेंसियाँ हैं मात्र। और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की मात्र 195 वैकेंसियाँ हैं, जो कि स्टोर वर्कशॉप से रिलेटेड यानी स्टोर से रिलेटेड ये वैकेंसियाँ होती हैं। यानी दोस्तों मात्र आपके पास 2570 है, लगभग 2600 वैकेंसियाँ हैं। अब यहाँ पर जहाँ 3 वैकेंसियाँ हैं, आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए SC ST OBC वालों के लिए तो वैकेंसियाँ होंगी ही क्या, हुई भी तो वही एक आध, ना के बराबर वैकेंसियाँ हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है सारी वैकेंसियों का और स्टूडेंटों को परेशान कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि वैकेंसियाँ ना देते तो ही बेहतर था। वहीं अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा, ये पोस्ट नेम है। यहाँ पर टोटल ये अब ये कैटेगरी वाइज, ये जॉन वाइज वैकेंसियाँ हैं आपकी। ये जॉन वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या वैकेंसी है। थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखोगे ढंग से तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ये जॉन वाइज वैकेंसियाँ हैं आपकी। टोटल पोस्ट के हिसाब से जॉन वाइज वैकेंसी आपकी दी गई हैं। भाई यहाँ पर अगर हम देखें आगे भी तो ये भी पोस्ट के हिसाब से जॉन वाइज आपकी वैकेंसियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉन वाइज वैकेंसियाँ हैं। लास्ट में आप देख सकते हो मात्र 2570 वैकेंसियाँ। और जबकि अगर आप आगे देखें तो पोस्ट वाइज यहाँ पर ये मेडिकल दिया है, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। थोड़ा सा धुंधला और आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया है, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखाया, फिर भी दिखाने की कोशिश की है कि आपको फिर भी कहीं तक साफ साफ दिखे। तो ये क्वालिफिकेशन है और ये नेम ऑफ पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS में ये वाली क्वालिफिकेशन है।
और जूनियर इंजीनियर एंड पी वे एंड ब्रिज में ये वाली क्वालिफ़िकेशन है। और जूनियर इंजीनियर सिविल यानी डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए यहाँ पर ये वाली क्वालिफ़िकेशन है। बाकी अन्य पोस्टों के लिए ये वाली है, जो कि जूनियर इंजन मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप में ये वाली क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। यानी क्वालिफ़िकेशन की तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले भी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारी वैकेंसियाँ इस प्रकार से यहाँ पर दी गई हैं। और जैसे ही जोन वाइज वैकेंसी आती है वो भी हम आपके लिए अपडेट कर देंगे। लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बता दूँ दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, अच्छी तो बोलेंगे कि आज जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इन वैकेंसियों का जो है, इन वैकेंसियों को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तो मात्र 2570 वैकेंसी है, लगभग 2600, लेकिन फिर भी इन वैकेंसियों को देखिए, इनका होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि शुरुआत में तो क्या करते हैं, जैसे कि खुद ही अनाउंसमेंट करते हैं या किसी भी सोर्स के द्वारा पता चल जाता है कि ये वैकेंसियाँ उतनी देंगे, बढ़ाकर वैकेंसियाँ बताते हैं कि हम इतनी वैकेंसियाँ देंगे। जैसे कि जेई बताया इन्होंने 10,000 प्लस वैकेंसियाँ लगभग आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन वैकेंसियाँ कितनी दी? 2570। अब बढ़ाकर मान लीजिए इन्होंने 5,000 कर दिए लगभग, मैं आपके लिए मान रहा हूँ 5,000। तो वही पॉलिटिकल खेल रहे हैं आपके साथ, पॉलिटिकल वाला मामला हो गया है। तो कि 2700 दी, फिर बाद में बोलेंगे हमने तो 5,000 कर दी बढ़ाकर। लेकिन बात थी 10,000 प्लस की, 10,000 तो ही नहीं, अभी वो 10,000 की आधी रहेगी। फिर भी पिछली बार 9,000 के समथिंग वैकेंसियाँ थी, अभी बार वही 5,000, फिर भी 4,000 कम है। तो आप कम से कम ज़्यादा भी ना करो तो कम से कम पिछली बार वैकेंसी के बराबर तो वैकेंसियाँ दो आप निकाल कर। तो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है बेरोजगारों के साथ, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वालों के साथ, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब खुद सोच सकते हो यहाँ पर क्या कंपटीशन रह सकता है आपका। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही लो वैकेंसियाँ हैं, बहुत मन लगाकर बहुत ज़्यादा आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दे दी है। जैसे ही पोस्ट वाइज वैकेंसियों का डाटा आया था, वहाँ पर और बुरा हाल आपको देखने को मिला। जब आप देखेंगे ना वहाँ पर पोस्ट वाइज, सॉरी दोस्तों कैटेगरी वाइज, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पोस्ट वाइज भी। और फिर जैसे कि जोन वाइज आपकी वैकेंसी आएंगी, पोस्ट वाइज और जोन वाइज, तो वहाँ पर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये क्या हुआ। कहीं किसी जोन में तो किसी कैटेगरी में तो वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी। इतना बुरा हाल होगा इन वैकेंसी, अगर इतनी ही वैकेंसियाँ रही। अगर बढ़ा देते हैं तो और अच्छा होगा, आपके लिए भी खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है, हमारे लिए भी। बाकी अभी तो प्रेजेंट में आपकी 2570 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।